फ्रेंड्स, आज का केस शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली लड़कियां, वो इस केस को सुनने के बाद अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि आपके सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस केस को लेकर। ये केस लड़कों के लिए सुनना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लड़कियाँ अपने विचार इस केस के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। किसी भी लड़की के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो हमारे न्यूज़ चैनल्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। लोग अलग अलग राज्यों से उठकर रोडों पर कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं। लेकिन अगर यही घटना, यही दुष्कर्म किसी लड़के के साथ हो और जो अपराधी हैं वो लड़कियां हों, तो क्या कोई कैंडल मार्च लेकर निकलेगा? तो क्या इसको न्यूज़ चैनल्स पर इतना हाईलाइट किया जाएगा? क्या लड़कों के लिए कोई जस्टिस नहीं होता? क्या लड़कों को ही हमेशा फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में मज़ा आता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप इस केस को ज़रूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हमेशा लड़के ही कल्प्रिट नहीं होते, हमेशा लड़के ही नहीं होते जिन्हें फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में अच्छा लगता है। आज का जो इंसिडेंट है वो पंजाब के जालंधर का है। 5 दिसंबर 2022 का दिन था। उस दिन एक 25 साल का लड़का अपनी फैक्ट्री को बंद करके दोपहर के लगभग 2:30 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था। उस लड़के का नाम रिवील नहीं किया गया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से। तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो रोड पर जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक उसके सामने गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में 4 लड़कियां थीं। लड़का वहीं खड़ा हुआ था, गाड़ी उसके साइड में आकर रुकी। अब नॉर्मली जब ऐसे कुछ होता है तो कोई भी आदमी गाड़ी का नंबर नहीं नोटिस कर पाता। गाड़ी रुकी और उसका विंडो नीचे होता है। अंदर 4 लड़कियां बैठी थीं। उनमें से एक लड़की ने एक स्लिप पर एक एड्रेस लिखकर उस लड़के को दिया और उस लड़के से पूछने लग गई कि ये एड्रेस कहाँ पर है। लड़का उस स्लिप पर लिखे एड्रेस को पढ़ ही रहा था और इतने में वो कुछ समझ पाता, तभी अंदर बैठी एक लड़की ने उसके फेस पर, उसकी आंखों की तरफ एक स्प्रे कर दिया। जैसे ही वो स्प्रे हुआ, लड़के का विजन खत्म हो गया, उसको दिखाई देना बंद हो गया। और जैसे ही ऐसे हुआ, लड़कियों ने उस लड़के को गाड़ी के अंदर खींच लिया। अंदर खींचने के बाद एक हैंकी पर, एक कपड़े पर कुछ नशे का पाउडर छिड़का और उस लड़के को सुंघा दिया। जिसके बाद वो लड़का इतना ज़्यादा नशे में हो गया कि नशे में होने के बाद वो बेहोश ही हो गया। अब लड़का बेहोश हो गया था और उसको कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ टाइम बाद लड़के को जब होश आता है तो उसने महसूस किया कि उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो उन्हीं 4 लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। वो लड़कियां इंग्लिश में आपस में ही कुछ बात कर रही थीं, इसलिए उस लड़के के कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पंजाब का था, उसको पंजाबी और हिंदी आती थी। तो अब जब उस लड़के को होश आया और उन लड़कियों ने देखा कि इसको होश आ चुका है, तो उन लड़कियों ने दोबारा एक कपड़े में कुछ नशे का पाउडर छिड़क के उसको फिर सुंघा दिया और उसको फिर बेहोश कर दिया। लगभग आधे 1 घंटे बाद उस लड़के को होश आता है। उस लड़के ने पाया कि वो एक जंगल एरिया में है और उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं और आंखों पर पट्टी है। लड़कियों ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई। लड़के ने देखा उन 4 लड़कियों की उम्र लगभग 22 साल से लेकर 24 साल थी और वो वहां पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी। उन लड़कियों ने लड़के को भी ड्रिंक ऑफर करी, लेकिन उसने मना कर दिया था। लड़का अभी भी काफी नशे में था, उसको जो सुंघाया गया था उसका असर उस पर अभी भी हो रहा था। तो लड़के ने ड्रिंक के लिए मना कर दिया और अब उसने महसूस किया कि वो 4 लड़कियां उसके साथ बारी बारी से इंटीमेट हो रही हैं। उस लड़के ने बहुत उनसे मना किया, बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन लड़कियों ने उस लड़के की एक न सुनी और बारी बारी से उसके साथ इंटीमेट होती चली गई। लड़का खुद को बहुत वीक महसूस कर रहा था और घंटों तक ऐसा चलने के बाद उन लड़कियों का जब मन भर जाता है तो उस लड़के के हाथ बांधकर उसी जंगल में रात के 3 बजे वो लड़कियां उस लड़के को जंगल में फेंक कर निकल जाती हैं। लड़का जैसे तैसे खुद को संभालता है और घर पहुंचता है। उसके मन में यही आ रहा था कि अब मैं अपनी वाइफ को क्या जवाब दूंगा। वो बहुत अंदर से रिग्रेट फील कर रहा था, वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा और लोगों को क्या बोलेगा, क्योंकि लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे। अब वो जैसे तैसे घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है। उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है। उसकी पत्नी बस यही गनीमत मना रही थी कि मेरा पति ये सब सिचुएशन के बाद जिंदा घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने बोला कि जी, हम कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और अगर हम बाहर इस मैटर का खुलासा होता है, इस केस का खुलासा होता है, तो लोग आपका मजाक ही बनाएंगे और इसके लिए हमें कोई जस्टिस भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को हम अपने तक ही रखते हैं। तो ये सब हुआ। उसकी वाइफ ने उसको मना किया, उसने भी मान लिया कि हाँ यार, मेरे को कोई जस्टिस तो मिलने नहीं वाला और हम इस बात को अब अपने तक ही रखेंगे। लेकिन कुछ समय बाद उस लड़के ने हिम्मत करके एक लोकल रिपोर्टर को ये केस बताया
उसके साथ जो घटना घटी उसने यही कहानी उस लोकल रिपोर्टर को रिवील करी, अपने मुंह से बयां की, जिसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया और ये केस अभी भी अंडर ट्रायल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक नहीं पता चला कि वो लड़कियां कौन थीं, अभी तक नहीं पता चला कि वो गाड़ी कहाँ से आई थी, नंबर किसका था, किसी भी सीसीटीवी फुटेज की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो घटना घटी है ये एक लड़के के साथ घटी है और इस घटना को अंजाम देने वाली लड़कियां हैं। दोस्तों आप बताओ कि आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पर इस केस के बारे में सुना, इस घटना के बारे में सुना? अब आप इस केस को ऐसे समझिए कि अगर इसी लड़के की जगह कोई लड़की होती और उन चारों लड़कियों की जगह 4 लड़के होते और ये जो घटना है किसी लड़की के साथ घटित होती, तो ये केस बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आता। लोग अपने घर से कैंडल मार्च लेकर रोडों पर निकलते और जस्टिस की मांग करते, लेकिन ये केस तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। इस केस के लिए कोई भी जस्टिस के लिए कैंडल मार्च लेकर नहीं निकलेगा। दोस्तों सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी कहता है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई लड़का उसकी बिना सहमति के, उसके बिना कंसेंट के साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है उसके बिना कंसेंट के, तो उन अपराधियों को सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंडर पनिशमेंट मिलती है। लेकिन यही घटना अगर किसी लड़के के साथ हुई हो और अपराधी लड़कियां हों, अगर लड़कियां लड़के के साथ बिना उसकी सहमति के फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं, तो हमारे कानून में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो लड़के को प्रोटेक्ट करे। दोस्तों ज़माना बदल रहा है, पहले के लोग अलग थे, आज के लोग ज़माने के साथ, टाइम के साथ बदल रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। इंडिया के लोग भी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो जैसे जैसे लोगों में बदलाव हो रहे हैं, उनके बिहेवियर्स में बदलाव हो रहे हैं, तो उसी बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव होने चाहिए, जिससे कि इनोसेंट लड़कों को और मेल्स को भी जस्टिस मिल सके। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखिए, अपने भाइयों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।